अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हर परेशानी हर बीमारी से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और रमज़ान की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले ही कर लेना अच्छा होता है, कुछ दिन हमें आसानी हो जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ। जो एक दिन पहले, रमज़ान का एक दिन पहले मैं बना रही हूँ दही। और दही के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ लीटर दूध। इसे मैं बॉईल करूँगी बहुत ही गाढ़ा, 15 मिनट तक हमें बॉईल करना है। और इसमें हमें मलाई नहीं बैठने देना है, बस चम्मच से हिलाते रहना है। और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। मैं हॉटपॉट में बना रही हूँ तो इसलिए ये बहुत आसानी से और झटपट बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसा इतना गर्म होना चाहिए कि हम छू सकें। और मैं यहाँ पे एक दही ले रही हूँ। दही को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, अच्छे से इसे फेंट लेना है। और ढक्कन बंद करके मैं यहाँ पे इसे रात भर के लिए छोड़ दूँगी। अब बहुत अच्छा से ये थिक दही बन के निकलेगा। तो आप हॉटपॉट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत झटपट और आसानी से बन जाते हैं दही। तो आपको मैं एक दिन के बाद भी दिखाऊंगी कि ये कैसे दही बने हैं। तो मैं पहले ही बना के रखी थी ताकि आसानी हो जाए। ये सहरी में भी यूज़ हो जाएगा और इफ्तारी के टाइम आप इसे लस्सी भी बना सकते हैं, दही भल्ले, दही चाट। तो बहुत सारे इसका यूज़ हो जाते हैं और आसानी हो जाता है। तो देखिए कितना थिक दही बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा से। और इसे मैं कुछ देर के लिए फ्रीज़ में भी रख दूँगी। अभी तो ये बहुत थिक है, और भी थिक हो जाएगा अगर हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे। तो चलिए मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना रही हूँ। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे 2-3 पोती लहसुन का ले रही हूँ और अदरक ले रही हूँ और हरी मिर्चें। तो इन सबको मैं ब्लेंड कर लूँगी। पहले बिना पानी को ब्लेंड करूँगी ताकि आसानी से ये ब्लेंड हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और इसे मैं एक अच्छे से एयर टाइट डब्बे में या कोई भी चीज़ में ढक्कन में बंद करके रखें। तो ये बहुत लंबे दिन तक चल जाते हैं। ये मेरे कम से कम 1 सप्ताह से ज़्यादा चल जाएगा। मैं इसे एयर टाइट करके फ्रीज़ में रख दूँगी, तो ये बहुत लंबे वक्त चल जाएगा। और मैं दूसरे मसाले बना रही हूँ सालन के लिए। जो रोज़े में सालन बनेंगे उसके लिए मैं ले रही हूँ जीरा, काली मिर्च है, लहसुन है, प्याज, लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च है और हरी मिर्च है। तो इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी सारे एक साथ डाल के। इसमें अदरक नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अदरक का पेस्ट बना के रखी हूँ। तो वो ऐसा उसमें मैं अगर ऐड करना चाहूँगी तो ऐड कर सकती हूँ। तो ऐसे मैं पहले पीसती हूँ, फिर उसके बाद हल्का सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसे भी मैं स्टोर करके फ्रीज़ में रख दूँगी। तो ये भी मेरा सप्ताह भर आसानी से चल जाएगा। और चलिए मैं दूसरे काम की तरफ आती हूँ। तो मैं दूसरा अभी क्या काम करने वाली हूँ, मैं धनिया को रोस्ट करूँगी। पहले इसे अच्छे से भूनूंगी और इसे में भी मैं पीस के रखूँगी। तो ये भी रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों में, समोसा में, सालन में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और मैं यहाँ पे जीरा भून रही हूँ। जीरा भी बहुत काम आते हैं रमज़ान में। ये रायता में यूज़ हो जाता है, दही भल्ले बनाने में और चाट में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। आसानी हो जाता है इसे बना के रखने के। यहाँ पे जीरा को रोस्ट कर रही हूँ, इसे भी मैं पीस लूँगी, अच्छे से पाउडर बना लूँगी। बहुत अच्छा ये फ्लेवर देता है। तो दोनों को मैं पीस करके स्टोर करके रख दूँगी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो रमज़ान से पहले कर लेने से हमें आसानी हो जाती है, कि हमें परेशान नहीं होना पड़ता। ख़ास करके मसाले बनाने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है उस वक्त बनाने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये टाइम टेकिंग का भी काम है। तो इससे अच्छा होता है कि हम इसे पहले ही बना के रख लें मसाले में। तो और मैं यहाँ पे जीरा को भी पीस के रखी हूँ। तो बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना होता है कोई भी मसालों को, बस थोड़ा सा दरदरा रहे तो ज़्यादा फ्लेवर अच्छा से इन्हेंस होता है। तो इन सभी को भी मैं स्टोर करके रख लूँगी। इसी तरह चिली फ्लेक्स वगैरह भी स्टोर करके रखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पापड़ी। पापड़ी बहुत काम आते हैं रमज़ान में, मतलब ये जितना भी बने उतना कम है। कम से कम ये 10-15 दिन आराम से ये चल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ, मैदा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और पानी। बस बहुत ज़्यादा नरम हमें नहीं गूँथना होता है, थोड़ा सा सख्त रहे। तो कुछ दिन मैं रेस्ट करके रखी थी और देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे मैं 3 पेड़ निकाल लूँगी बड़े बड़े, और बड़ा साइज़ का एक रोटी बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है पापड़ी बना के रखने से। हमें ये चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, समोसा चाट बना सकते हैं और बटाटा पूड़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं 2 तरह का बना रही हूँ।
बटाटा पूड़ी भी बन सकती है। 1 बाइट रेसिपी है बटाटा पूड़ी, बहुत झटपट और आसानी से बन जाती है। मेरी रेसिपी है बटाटा पूड़ी की मेरे चैनल में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं और मैं अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं बना रही हूँ कि कम से कम ये सप्ताह 10 दिन तक चल जाएंगे, इतना मैं बना रही हूँ। और रोज़ रोज़ तो चाट नहीं बनते, बस कभी कभी बन जाते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। जो पापड़ी बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बच चुका था उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं रेक्टेंगल शेप में एक पापड़ी बना रही हूँ, ये भी यूज़ हो जाएगा चाट वगैरह में, इसीलिए मैं इसे बना के स्टोर कर लूँगी। और जो भी बच जाए, खास करके मैदा में कुछ भी बच जाए आटा, तो इसे पापड़ी बना के स्टोर कर लें, ज़्यादा आसानी होता है, तो वो वेस्ट भी नहीं होते। तो मैं यहाँ पे सारे पापड़ी को छानने लगी हूँ। तो पहले हाई में इसे मैं डालूँगी और स्लो फ्लेम में ही पकाना है कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। स्लो फ्लेम में अगर ये पकेंगे तो ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे कंटेनर में रख लूँगी। तो बहुत अच्छा होता है ये चाट में, पापड़ी चाट बनाने के लिए, और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। और जिस वक्त हमें ज़रूरत होता है तो बस तुरंत हम निकालें और इसे यूज़ कर लिए। तो इन सब चीज़ों को बना के रखने से ज़्यादा आसानी हो जाता है। तो मैं दूसरा बैच भी बना रही हूँ। तो आप चाहे तो बहुत सारी क्वांटिटी में बना सकते हैं, लेकिन 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं सब रखना चाहिए, नहीं तो ये तेल से तला हुआ चीज़ है तो थोड़ा सा महक आने लगता है। तो इसलिए कम से कम 10 से 20 दिन में इसे यूज़ कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरी सारी पापड़ी तैयार हो चुका है, इसे ठंडा करके मैं स्टोर कर लूँगी। तो हमारा मज़ेदार सा पापड़ी तैयार हो चुका है। आप इसे झटपट और आसानी से बना सकते हैं घर में। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुका है, तो इसे मैं कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। अब बहुत ज़्यादा गर्म में इसे ना डालें, नहीं तो ये फिर क्रिस्पी नहीं रहेंगे। और जी आते हैं यहाँ पे सबसे मेन काम की तरफ। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है पर आसानी होता है, इसे भी हम कर लिया करेंगे पहले ही। तो यहाँ पे मैं धनिया और पुदीना लेके आई हूँ, इसे भी मैं स्टोर करके रख लूँगी। तो सारे मैं ऐसे ही अच्छे से जितने भी रूट है इसे निकाल के और इसे वॉश करके इसे स्टोर करके रख लूँगी एयर टाइट डब्बे में। तो ये भी हैंडी हो जाते हैं कि हम इसे निकालें और यूज़ कर लें, नहीं तो फिर ये इसे निकालना, वॉश करना, फिर इसे यूज़ करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो ऐसे ही हम इसे फ्रीज करके रख लेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और बहुत दिन तक चल जाएंगे। और इसी तरह मैं सारे पुदीने को भी निकाल लूँगी। तो इसके पत्ते ही काम आते हैं, इसके रूट तो काम नहीं आएंगे। तो इसके सारे पत्ते मैं निकाल लूँगी और इसे भी अच्छे से वॉश करके स्टोर कर लूँगी, क्योंकि पुदीना सबसे जल्दी ख़राब होते हैं, धनिया पत्ता से जल्दी ख़राब होते हैं, इसलिए इसे मैं यूज़ कर लूँगी। तो सारे काम हो चुके हैं, अब मैं इसे स्टोर कर लूँगी। तो वॉश करके मैं रखी हूँ। मैं यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर ले रही हूँ। तो मैं पहले ही डब्बे को वॉश करके सुखा के रखी हूँ। तो सबसे पहले मैं टिश्यू पेपर नीचे में रख रही हूँ और ऊपर से धनिया पत्ता को, कि ये होता है कि जितना भी इसका नमी है ना तो ये निकल जाएगा। तो फिर से मैं ऊपर से टिश्यू पेपर लगा के इसे बंद कर दूँगी। तो इसे आप कोई भी ढक्कन वाले डब्बे में रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एयर टाइट ही हो तो सही से रहेंगे। तो बस ढक्कन वाले कोई भी बर्तन। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और पापड़ी छोड़ के मैं सारी चीज़ को फ्रीज़ में रख लूँगी। और अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।